तो हमारे बैंकर साथियों ने जो आईबीए और बैंक यूनियन के बीच जो मीटिंग होती है उसका एक नया नाम रखा है, जिसका नाम यहाँ पे चाय समोसा पार्टी जिसको कहा जाता है। अब हम भी आगे से इस मीटिंग को यही कह के बुलाने वाले हैं। इसके पीछे का कारण, ये जो नाम कैसे इस पर मैच होता है वो अभी पूरा सर्कुलर आप देखेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिकली आप सभी को इसका जो आप जवाब है वो मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बड़े जो रेसिडुअल इश्यू है, आईबीए ने कहा है कि हम बाइपार्टाइट सेटलमेंट में जो इश्यू कंप्लीट नहीं हो पाए थे वो अगले बाइपार्टाइट तक सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें बैंक एम्प्लॉयज का बड़ा मुद्दा था फाइनेंस बैंकिंग, और दूसरा आपका बैंक रिटायर्स का पेंशन ऑपरेशन या एक्स ग्रेशिया रिव्यू का मुद्दा था। लेकिन वो आपके मुद्दे पूरे हुए या नहीं, और जो मीटिंग होती है आईबीए की उसमें चर्चा का पार्ट बनते हैं या नहीं वो भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना, आप अगर जो भी नवंबर का 2027 के एग्जाम टारगेट कर रहे हैं तो हमारा क्रिस्प एक यहाँ पे कम टाइम में पूरी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी, जिसमें आपको थियरी सभी सब्जेक्ट की मिल जाएगी, एमसीक्यू टॉपिक वाइज सभी सब्जेक्ट के जो आपका बहुत काम आएगी एग्जाम में। साथ में पीवाईक्यू केस स्टडी 80 नए पैटर्न के जेबी के मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं। मेरी मेंटरशिप गाइडेंस मिलेगी। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाई करके आप यहाँ पे 999 की जगह और डिस्काउंट आपको इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो मिल जाएगा। लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ जो हमारा एक्सपर्ट बैच है वो ज्वाइन करना ना भूले। अब चलिए आ जाते हैं, जो आपका सर्कुलर निकला है उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं, उसके बाद जो आपके मीटिंग की रियलिटी भी मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, आईबीए ने 3 अलग अलग तरीके से लोगों को बुलाया था, यूनियन को। एक तो आपका यूएबीयू के 6 यूनियन अभी बचे जो प्रोक्लेम करते हैं कि हम यूएबीयू का पार्ट है, वो लोग 6 यूनियन। साथ में नोवो और एनओबीडब्ल्यू को अलग से बुलाया था, और एआईबीओए के कुछ यहाँ पे पार्ट है उनको अलग से बुलाया था। अब देखिए, सर्कुलर अभी यूएबीयू का तो नहीं आया है, नोवो का सर्कुलर जो है वो आया है, जिसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑल अफिलिएट मेंबर्स नोवो एनओबीडब्ल्यू 20 तारीख का ज्वाइंट मीटिंग बिटवीन आईबीए नोवो, और जो आपका पीएलआई मुद्दा इसमें लिखा गया था तो उस पर ही बातचीत यहाँ पे हुई है। तो देखिए, ज्वाइंट मीटिंग बिटवीन आईबीए एंड जो आपका नोवो और एनओबीडब्ल्यू की 20 अगस्त को हुई थी। मुंबई में आपकी ये फिजिकल मीटिंग हुई थी। आईबीए की ओर से श्री अतुल कुमार गोयल, मुरली भगत और श्री अरविंद यहाँ पे मिश्रा जी जो आईबीए की तरफ से रिप्रेजेंट करने के लिए आए थे। अब इस मीटिंग में हुआ क्या वो देखिए। डेडलॉक कंटिन्यू ऑन पीएलआई फॉर स्केल 4 एंड अबव, मीटिंग कंक्लूड विदाउट एनी ब्रेक थ्रू एंड डेडलॉक ओवर द पीएलआई स्केल 4 एंड अबव ऑफिसर कंटिन्यू। मतलब यहाँ पे मीटिंग है उसमें कुछ हुआ ही नहीं। इतने लोगों को फिजिकली बुलाया, जो आपके 9 यूनियन के लोग हो गए, आईबीए के लोग हो गए, फिजिकल मीटिंग की, उनकी फ्लाइट टिकट होती थी, होटल का स्टे होगा, ये सारा खर्चा आप सभी बैंक एम्प्लॉयज का है, आप सभी की सब्सक्रिप्शन फी से जाता है ये, और सिर्फ चाय समोसा पार्टी हुई। कुछ यहाँ पे ये देखिए, कोई ब्रेक थ्रू, कोई डिस्कशन का यहाँ पे जो आउटकम है वो नहीं आया, और जो स्थिति थी वही स्थिति यहाँ पे पीएलआई पर रही। स्केल 4 एंड अबो की जो आपकी ज्यादा पीएलआई मिलती है उसको रोकने के लिए यूनियन है वो विरोध कर रही आईबीए और गवर्नमेंट का, वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू हुई। बी नोवो और एनओडब्ल्यू जो है कैटेगरी अपोज द प्रपोजल बैकलॉग किलर मेथड ऑफ पीएलआई under bipartite settlement joint not PLI was negotiated, agree upon sign on the basis of bank overall performance. Any attempt to introduce individual performance based on backlog killer methodology is unilateral deviation from agreed settlement totally unacceptable। मतलब यहाँ पे जो PLI है वो आपका जो सेटलमेंट में अग्री हुई उसी टर्म पर दिया जाए, बैंक के ओवरऑल परफॉर्मेंस पर सभी को, ना कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर। ये आपका इनका स्टैंड है, और इन्होंने कुछ यहाँ पे मांगे भी अपनी रखी है। तो देखिए, इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन ऑफ पीएलआई स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट साइन जॉइंट नॉट सेटलमेंट। मतलब जो आपका जिन लोगों की पीएलआई पेंडिंग है स्केल 4 और अबो की, वो इंप्लीमेंट जो बाइपार्टाइट में अग्री हुआ था उस हिसाब से किया जाए। नो डेविएशन, डिल्यूजन एंड यूनिलेटरल मॉडिफिकेशन ऑफ अग्री पीएलआई फॉर्मूला, कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एनुअलाइज प्रोपोर्शनेट पीएलआई मस्ट बी पे टू एवरी एलिजिबल एम्प्लॉय एंड ऑफिसर विदाउट एक्सेप्शन। साथ में एनी रिफाइनमेंट और इंप्रूवमेंट इन पीएलआई फ्रेमवर्क कैन ओनली बी डिस्कस थ्रू फ्यूचर बायलैटरल नेगोशिएशन। मतलब आपका यूनियन और आईबीए बातचीत करके सॉल्व करे। द सेंसिटिव ऑफ बायलैटरल सेटलमेंट एंड कमिटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर द सीएलसी मस्ट बी ऑनर्ड बट बोथ लेटर एंड स्पिरिट। मतलब जो सीएलसी के डायरेक्शन भी फॉलो किया जाए। तो आईबीए ने इस पर क्या बोला वो भी अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सुनिए। देखिए, आईबीए रिप्रेजेंटेटिव गेव अ patient hearing to the submission and took note of the united resolve stand of Novo and NOBW. They assured
that the matter along with view expressed by the employee representative would be placed before a Department of Financial Service DFS Ministry of Finance Government of India appropriate consideration and clearance। मतलब आईबीए कह रहा है कि हमने पेशेंटली सुना और ये जो आपका मैटर है वो हम लेके जाएंगे डीएफएस के पास, फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास। तो तुम लोग ये मीटिंग बुलाते क्यों हो? आईबीए के पास अगर कोई रेसिडुअल इश्यू सॉल्व करने का पावर नहीं है तो ये मीटिंग बुलाते क्यों है अपने पास? क्यों पैसे का वेस्ट यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज का किया जाता है? यूनियन भी क्यों जाता है? इनके पास कोई पावर नहीं है। ये जो इवेंचुअली तो कह रहे हैं कि हम डीएफएस मिनिस्ट्री से बात करेंगे, तो फालतू की मीटिंग जिसमें कुछ हुआ नहीं, इतना खर्चा आपने क्यों किया? इसका जवाब अकाउंटेबिलिटी है वो आप बैंक एम्प्लॉयज को मांगनी चाहिए। हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको सब्सक्राइब करके जितना बड़ा करेंगे उसी हिसाब से हम इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो ये फालतू का जो आपका वेस्ट होता है मनी का वो बंद इनसे होगा। यूनाइटेड मैसेज देखिए, PLI under bipartite joint note is based on bank performance. The proposed backlog killer method of introducing individual performance criteria is contrary to the agreed settlement and will not be accepted। तो ये आपका फाइनल आउटकम है। इसमें कोई पेंशन ऑपरेशन, फाइनेंस बैंकिंग या जो जितने भी मुद्दे आपके बड़े मुद्दे हैं बैंक एम्प्लॉयज के, उस पर बिल्कुल चर्चा नहीं हुई। इन्होंने यूएफबीयू ने और इन्होंने एनओबीडब्ल्यू ने एक आपका प्रदर्शन किया था, डेमोन्स्ट्रेशन किया था फाइनेंस बैंकिंग के लिए। तो जो लोगों ने पार्ट लिया था उसमें, वो लोग अब खुद से सोचिए कि इनका कोई पावर नहीं है। ये आईबीए की मीटिंग में जाकर भी फाइनेंस बैंकिंग का मुद्दा नहीं उठा पाए, तो आप लोगों का प्रदर्शन में हिस्सा लेने का क्या यहाँ पे फायदा? ना गवर्नमेंट आपको भाव दी, ना आईबीए तक आपको भाव दिया, तो आप लोग क्यों फालतू में अपना जो आप प्रदर्शन में इनके हिस्सा लेते हैं? ये सिर्फ और सिर्फ जो आपका सर्कुलर निकालने के लिए, लिखने के लिए, अपना जो फॉर्मेलिटी के लिए ये सारी चीजें करते हैं। ना इनसे फाइनेंस बैंकिंग हो पाएगा। गवर्नमेंट के हाथ में सारी चीजें है, वो खुद से लगाना चाहेगी तभी हो पाएगा। तो ये आज का वीडियो है, इस पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। फाइनल टेक्स्ट वॉच।